हावड़ा ब्रिज उर्फ रविंद्र सेतु वेस्ट बंगाल का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रिज में से एक, जो 1935 से लेकर 1945 के बीच में वर्ल्ड वार II के दौरान बनाया गया था। इस ब्रिज को वेस्ट बंगाल के फेमस पोएट, राइटर, नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे डेडिकेट किया गया 1965 में, और इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु भी रख दिया था। ये कलकत्ता में बहने वाले हुगली रिवर के ऊपर कलकत्ता और हावड़ा को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया एक बड़ा ब्रिज था, जो एक दिन में लगभग 1 लाख गाड़ियां और 1.5 लाख लोगों को अपनी मंजिल में पहुंचाने की काम करते हैं, जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज की गिनती में आते हैं। हावड़ा ब्रिज दुनिया में अपनी तरह का छठा सबसे लंबी ब्रिज है। वर्ल्ड वार II जो 1939 से 1945 तक हुआ था, जिसके कारण इंग्लैंड से आने वाले सारे स्टील यूरोप में युद्ध के प्रयासों के लिए भेजा जाने लगा। ब्रिज के लिए 26,000 टन स्टील यूज करना था, लेकिन सिर्फ 3,000 टन ही इंग्लैंड से लाया गया। बाकी 23,000 टन स्टील उस समय टाटा स्टील की तरफ से लाया गया था। जापानी हमला का खतरा के बावजूद भारत के तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निर्माण काम को जारी रखा। टाटा ने ब्रिज के लिए आवश्यक स्टील की गुणवत्ता विकसित की और इसे टिस्कॉन नाम दिया। पूरे 23,000 टन का डिलीवरी टाटा ने समय से पहले ही दिया था। युद्ध के कारण कोई उद्घाटन समारोह नहीं हुआ। 1943 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया और इसे ऑफिशियली सस्पेंशन टाइप बैलेंस कैंटिलीवर के रूप में क्लासिफाइड किया गया था। जब इस ब्रिज को शुरू किया गया, ये दुनिया का तीसरे सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज के रिकॉर्ड में शामिल हुआ। सबसे बड़ी हैरानी की बात कहे तो इस ब्रिज में एक भी नॉट बोल्ट यूज नहीं किया गया है। ये दुनिया का अनोखा रिवेटेड कंस्ट्रक्शन में से एक था। हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरे होने के बाद इंडिया पुल निर्माण के युग में आ गया, लेकिन इसका ड्यू क्रेडिट टाटा स्टील और बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी का कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। जापानी हवाई हमला, मैन पावर की कमी और मटेरियल डिले होने के बावजूद ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 4 साल के अंदर ही खत्म कर दिया था। शहर में सख्त ब्लैकआउट होते हुए भी 24 घंटे काम चलता रहा और निर्माण के दौरान कोई भी बड़ी दुर्घटना का खबर नहीं आया था। इस पूरे ब्रिज को बनाने में लगभग $25 मिलियन, उस टाइम पर 7.5 करोड़ रुपया का खर्च हुआ था। और हावड़ा ब्रिज को सबसे पहले यूज करने वाला व्हीकल था सॉलिटरी ट्रेन। 24 जून 2005 को गैंजेस वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी का कार्गो शिप हाई टाइड के दौरान ब्रिज के नीचे से जाने की कोशिश कर रहा था, तो इसके कीप 3 घंटे तक नीचे अटकी रही, जिसे ब्रिज का स्टिंगर और लॉन्गिट्यूडनल गर्डर को लगभग $15 मिलियन का भारी क्षति हुई। डैमेज इतना बड़ा था कि KOPT कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने यूके से एक कंसल्टेंट को बुलाकर डैमेज एरिया का जायजा लेने के लिए कहा था। KOPT ने मरम्मत के लिए 1943 में इसके निर्माण के दौरान इस्तेमाल होने वाले मैचिंग स्टील को उपलब्ध करवाने के लिए सेल से भी संपर्क किया गया। $5 मिलियन और 8 टन स्टील के बदौलत मरम्मत का काम खत्म किया गया था। जिस कंपनी ने हावड़ा ब्रिज को बनाया था, उसी कंपनी को मरम्मत का काम भी सौंप दिया था। हावड़ा ब्रिज का लंबाई ऑलमोस्ट 0.5 किलोमीटर और ऊंचाई 200 फीट है। स्टडी और एक्सपर्ट्स के माने तो इस ब्रिज को कोई खतरा नहीं, सिर्फ एक ही खतरा इस आइकॉनिक ब्रिज के ऊपर मंडरा रहा है, और वो है हमारे प्यारे देशवासी, जो गुटखा खा के ब्रिज के स्टील के ऊपर थूकता है, और ये अद्भुत फिनोमेना ब्रिज के स्टील को जंग खाने में मजबूर कर रहा है। इसके वजह से स्टील में कोरिजन भी दिखाई दे रहा है। इतने सालों तक धूप और बारिश का सामना करते हुए ये ब्रिज आज भी लाखों लोग, गाड़ियां और इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका ये छोटा सा हेल्प मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।